नमस्कार दोस्तों, आज के एक और खास वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने शहरों की गलियां इतनी सकरी और आपस में जुड़ी हुई क्यों होती थीं? या गांव में आज भी नीम के पेड़ के नीचे एक चबूतरा क्यों बना होता है? वहीं दूसरी तरफ हमारे नए शहरों की ये हाई राइज सोसाइटीज की दीवारें इतनी ऊंची क्यों हैं? और हमारे फोन के फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप्स इतने एक्टिव क्यों हैं? असल यह सब कोई इत्तेफाक नहीं है, यह खेल है आर्किटेक्चर का। लेकिन आज हम सिर्फ सीमेंट, ईंट, गारे के आर्किटेक्चर की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं द आर्किटेक्चर ऑफ कम्युनिटीज, यानी हमारे आसपास के माहौल का फिजिकल और सोशल डिजाइन किस तरह यह तय करता है कि हम इंसानों के आपस में रिश्ते कैसे होंगे, हमारा समाज कैसे व्यवहार करेगा, हम एक कम्युनिटी के रूप में कैसे आगे बढ़ेंगे। हम भारत के पारंपरिक चौपालों से लेकर आधुनिक कंक्रीट के जंगल और आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक के सफर को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो अपनी चाय का कप उठाइए और इस सफर पर चलिए मेरे साथ। सबसे पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। पारंपरिक भारतीय समाज की फिजिकल डिजाइन को बहुत करीब से देखते हैं। चाहे आप राजस्थान के पोल हों या गुजरात के पोल हों, अहमदाबाद के पोल हों, इन घरों को देखें। मध्य प्रदेश के पुराने कस्बों के मोहल्ले या दक्षिण भारत के अग्रहारम को देखें। आपको इन सब जगहों पर एक चीज कॉमन मिलेगी, वो है पब्लिक स्पेस की अहमियत। पुराने समय में बस्तियां इस तरह बसाई जाती थी कि लोग ना चाहते हुए भी एक दूसरे से मिलें। घरों के आगे ओटले या चबूतरे होते थे, जहां शाम को बैठकर बुजुर्ग देश दुनिया की बातें करते थे। गलियां इतनी चौड़ी होती थी कि 2 बैलगाड़ियां या गाड़ियां एक साथ निकल जाएं, लेकिन इतनी सकरी भी होती थी कि सामने वाले की खिड़की से पड़ोसी का सुख दुख बांटा जा सके। यहां सबसे बड़ा आर्किटेक्चरल एलिमेंट था चौपाल या पनघट। कुआं या तालाब सिर्फ पानी भरने की जगह नहीं थी, वह महिलाओं के लिए एक सोशल हब था, जहां वो घर के माहौल से निकलकर अपने मन की बातें साझा करती थी। चौपाल सिर्फ पंचायत की जगह नहीं थी, बल्कि वह उस कम्युनिटी या समुदाय का दिल थी। जब आप किसी समाज को ऐसा स्पेस देते हैं जहां लोग इकट्ठा हो सके, तो वहां सामूहिक चेतना यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का जन्म होता है। सुख दुख अकेले का नहीं, पूरे मोहल्ले का हो जाता है। यानी उस दौर का फिजिकल डिजाइन इंसानों को आपस में जोड़ने के लिए मजबूर करता था। लेकिन फिर आया आधुनिक दौर। तेजी से बढ़ती आबादी, नौकरियों की तलाश और आर्थिक विकास ने हमारे शहरों का भूगोल बदल दिया। हमने पुराने मोहल्लों को छोड़कर न्यू टाउनशिप, गेटेड कम्युनिटीज और गगनचुंबी इमारतों का रुख लिया। दिखने में ये आधुनिक शहर बेहद खूबसूरत, साफ सुथरे और सुरक्षित लगते हैं, लेकिन कभी आपने इनके सोशल आर्किटेक्चर पर गौर किया है? आज की गेटेड कॉलोनीज का डिजाइन सुरक्षा और अलगाव यानी आइसोलेशन के सिद्धांत पर बना हुआ है। ऊंची दीवारें, सिक्योरिटी गार्ड्स, इंटरकॉम सिस्टम, यह सब हमें बाहर की दुनिया से सुरक्षित तो रखते हैं, लेकिन अनजाने में ही यह हमें अपने पड़ोसियों से दूर कर देते हैं। आज हम एक ही फ्लोर पर 2 फीट की दूरी पर रहने वाले इंसान का नाम तक नहीं जानते। आधुनिक आर्किटेक्चर में ओटला या चबूतरा पूरी तरह से गायब हो चुका है। उसकी जगह बालकनी ने ले ली है, जो ऊपर की तरफ खुली है, लेकिन नीचे जमीन से और इंसानों से कटी हुई। हमारी गाड़ियां सीधी बेसमेंट में जाती हैं और हम बेसमेंट से लिफ्ट पकड़कर सीधे फ्लैट में जाते हैं। समाजशास्त्री कहते हैं कि जब आप किसी कम्युनिटी का फिजिकल इंटरेक्शन स्पेस छीन लेते हैं, तो कम्युनिटी बिखरने लगती है। यही वजह है कि आज के आधुनिक शहरों में सुख सुविधाएं तो बहुत बढ़ी हैं, लेकिन डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलेपन की महामारी भी उतनी ही तेजी से बढ़ी है। हमने कम्युनिटी को केवल एक एड्रेस या पिन कोड बनाकर छोड़ दिया है, कोई जीवंत एहसास नहीं। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। इंसान स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। जब हमने उससे उसके भौतिक चौपाल छीन लिए, तो उसने अपने लिए नए चौपाल तलाश लिए। और ये नए चौपाल कहाँ मिलेंगे? हमारे स्क्रीन्स पर, हमारे फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, रेडियो कम्युनिटीज, एक्स,
डिजिटल फोरम। आज अगर हमारी सोसाइटी में पानी की दिक्कत है तो हम नीचे उतर कर किसी से बात नहीं करेंगे, हम सीधे सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज बम डालेंगे। लेकिन क्या इन डिजिटल कम्युनिटीज का आर्किटेक्चर भी वैसे ही काम करता है जैसे पुराना पनघट या चौपाल करता था? जवाब है बिल्कुल नहीं। फिजिकल चौपाल पर जब लोग बैठते थे तो वहां मतभेद होने के बावजूद भी एक दूसरे का सम्मान होता था, क्योंकि आप सामने वाले की आंखों में देख रहे होते थे। वहां बॉडी लैंग्वेज थी, एक टोन थी, इंसानी जुड़ाव था। लेकिन डिजिटल फोरम का आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है। यहाँ बातचीत टेक्स्ट और इमोजी के जरिए होती है। यहाँ एल्गोरिदम तय करते हैं कि कौन सा मैसेज ऊपर दिखेगा, कौन सा नीचे। डिजिटल स्पेस का डिजाइन अक्सर सेंसेशनलिज्म को बढ़ावा देता है। सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर अक्सर छोटी सी बात पर होने वाली बहस व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल जाती है। यहाँ फिजिकल आर्किटेक्चर लोगों को टॉलरेंस सिखाता था, लेकिन डिजिटल आर्किटेक्चर लोगों को इम्पेशेंट बना रहा है। हालांकि इसका सकारात्मक पहलू भी है। कोविड के समय या किसी बड़ी आपदा के समय इन्हीं डिजिटल कम्युनिटीज के आर्किटेक्चर ने हजारों लोगों की जान भी बचाई, ऑक्सीजन सिलेंडर भी पहुंचाए, फंड्स इकट्ठा किए। यानी डिजाइन में ताकत तो है, बशर्ते हम उसका इस्तेमाल कैसे करते। तो दोस्तों, आज के इस सफर में हमने देखा कि जिस माहौल को डिजाइन करते हैं, बाद में वही माहौल हमारे व्यवहार को डिजाइन करने लगता है। चाहे वो हमारे घरों की दीवारें हों, हमारे परिवार के सदस्यों का आपसी संबंध हो, या हमारे ऐप्स या इंटरफेस। अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या वापस हम पुराने जमाने में लौट जाएं या गांवों में लौट जाएं? नहीं, यह व्यवहारिक नहीं है। समाधान है कॉन्शियस डिजाइन, यानी हमारी सोच जब भी सोचे हम सचेत रूप में सोचें। आज के अर्बन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स को भी यह समझना होगा कि शहरों को सिर्फ गाड़ियों और कंक्रीट के लिए नहीं, बल्कि इंसानों के लिए भी डिजाइन किया जाए। कई सोसाइटी में ऐसे कॉमन पार्क्स, कम्युनिटी किचन्स या वॉकिंग जोन्स होते हैं जहां लोग मजबूरन ही सही एक दूसरे से मिलते हैं। इस तरह के प्रयासों को हमें बढ़ावा देना होगा। और डिजिटल स्पेस में हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल सिर्फ सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए करना चाहिए, न कि असली रिश्तों के रिप्लेसमेंट के रूप में। लोग इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल अपने विचारों को प्रचारित करने में, अपने विचारों को आगे रखने में ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रुप्स में बहस करने के बजाय कभी कभी नीचे उतरकर पड़ोसियों के साथ चाय पीना भी बहुत जरूरी है। अगली बार जब आप अपने घर से बाहर निकलें तो अपने सोसाइटी के डिजाइन को जरूर देखिएगा। खुद से पूछिएगा, क्या यह डिजाइन मुझे लोगों से जोड़ रहा है या मुझे अकेला कर रहा है? और यदि मुझे यह अकेला कर रहा है तो पहल आपको करनी पड़ेगी। एक कदम बढ़ाइए, किसी पड़ोसी को देखकर मुस्कुराइए और एक नए चौपाल की शुरुआत कीजिए। बदलते ताने बाने के आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह आर्किटेक्चरल और सोशल सफर कैसा लगा, मुझे अपने रिव्यूज में जरूर बताइएगा। सजग रहिए, जुड़े रहिए और अपने आसपास के माहौल को जीवंत रखिए। मैं हूं संजीव परसाई। नमस्कार।